ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಲುಪಿದೆವು. This is a final boarding call for Japan Airlines Flight 61 to Tokyo Narita Airport. All passengers boarding for common space on this flight, please proceed to the gate 134. Thank you. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆವು. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. ಚೆನ್ನೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟದಿಂದ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೀಪಕ್ ಅವರು. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. ಚೆನ್ನೈದಿಂದ ಹೊರಟ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ನ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಲುಪಿದೆವು. ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರೂಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶಪ್ ಆದ ನಂತರ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೈಲ್ ನೋಡಲು ತೆರಳಿದೆವು. बहुत सारी जेलें हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई है, पर कुछ जेल ऐसी भी हैं जिनके नाम से कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। उन्हीं में से एक है सेल्युलर जेल। हो सकता है इस जेल का नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल की। काला पानी आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए बेपनाह जुल्म की दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। सेल्युलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे लोग आज काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस सेल्युलर जेल का नाम काला पानी पड़ा कैसे? तो हम आपको बता दें, इस जेल के चारों ओर सिर्फ समुद्र था। कई किलोमीटर तक जमीन का यहाँ कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए इसे काला पानी भी कहा जाने लगा। ब्रिटिश हुकूमत ने इस जेल का इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने और कैद करने के लिए किया था। इस जेल के निर्माण का विचार ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में 1857 की पहली क्रांति के बाद ही आ गया था, और उसके बाद उन्होंने 1896 में इस जेल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। अंडमान निकोबार द्वीप के घने जंगलों को काटकर जेल के लिए जगह खाली करने का काम शुरू किया गया, लेकिन वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ की जलवायु, जंगलों में सांप और बिच्छू उनके लिए लगातार संकट बने रहे।
बहुत से लोगों को वहां पर मलेरिया ने जकड़ लिया। इसके बाद शुरू हुआ ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैले विशाल जेल का निर्माण। हर एक जेल 3 मंजिल की बनाई गई और इस विशाल जेल में 696 सेल बनाई गई ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का एक ही मकसद था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना ना बना पाए और अकेलेपन का जीवन जीते जीते अंदर से ही टूट जाए। ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇದ್ದಂಥ ಶೆಲ್ಲು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಶೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ताकि वे लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में ही न रहें। हर सेल का साइज 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर था। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां भी लगी हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सी ऊंचाई से तो कोई भी कैदी जेल से निकलकर आसानी से भाग सकता है। चारों तरफ पानी ही पानी, जिसका कारण कोई अगर भाग के जाता तो कहां। सेल्यूलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से यहाँ मंगवाई गई, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और आखिर कुछ सालों बाद 10 मार्च 1906 को इस जेल का काम पूरा हुआ। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों या यूं कहें कैदियों पर बहुत जुल्म ढाया जाता था। हर एक कैदी को रोजाना कोलू के बैल की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों को कोलू में पैरना होता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था और कई सालों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। ऐसे कॉइल्स हैं तो इसको हुक में ऐसे लॉक करने के बाद जैसे रोटेट करेंगे तो जैसे रिलीज होती है, रिलीज होगी तो ये उंगलियों पे घाव कर जाएगा और ये जो चला रहे हैं उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, ड्राई कोकोनट 30 पाउंड कोकोनट ऑयल 10 पाउंड मस्टर्ड सीड्स, ये उनके लिए तय की टारगेट थी। एंड दे यूज 2 टाइप ऑफ वेट इन द ऑर्गन मिशन। ये 2 तरीके के वेट ताकि अच्छी तरह से क्रस्ट हो एंड राउंड ग्राइंड करना है। समटाइम रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे, उन्हें रुकना नहीं, तब अपना काम शाम तक का कंप्लीट करना था। सपोज ये काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पनिशमेंट बढ़ती आगे होता है। So what is saying, they're working for country, they're ready to die for the nation means उनकी थॉट्स को कहीं ब्रेक नहीं कर सकते। मरना है तो इसके आगे कुछ चैलेंज ही नहीं है, कुछ ख्वाहिश नहीं है हमें इसके बाद। तो उनकी फीलिंग्स को कमजोर करें, उनकी सोच को डाइवर्ट करें, बिकॉज दे रेडी टू डाई फॉर द नेशन मीन्स दे रेडी टू मोटिवेट टू अदर। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। इसके साथ ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ एक बार 200 से ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ ने वहाँ की खौफनाक यातनाओं को देखते हुए आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं जेलर अधीक्षक वाकर ने जेल से भागने के जुर्म में 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था।